हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल फोन थिएटर। आज का वीडियो कोई मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि आज का वीडियो एक ग्रीक एंड हिंदू माइथोलॉजी पर है। वैसे तो भारत और ग्रीक दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं से जोड़े जाते हैं और दोनों ही पौराणिक कथाओं में काफी परिपूर्ण हैं। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों की पौराणिक कथाओं में काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदू और ग्रीक गॉड्स के 10 ऐसे सिमिलरिटीज के बारे में बात करेंगे, जिससे ये पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं में काफी सिमिलर कैरेक्टर्स का जिक्र हुआ है। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले सिमिलरिटी है जियोस एंड इंद्रदेव के बीच। ग्रीक मैथोलॉजी में जियोस को ओलंपियन गॉड का रूलर माना जाता है, क्योंकि वो सभी गॉड्स के किंग हैं। इतना ही नहीं, उन्हें स्काई गॉड भी माना जाता है, जो स्काई और वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉर्म, रेन, लाइटनिंग, थंडर एक्सेट्रा। वैसे ही हिंदू धर्म में भी इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और वो भी एक स्काई गॉड है। और तो और जियोस और इंद्रदेव के वेपन्स भी एक जैसे ही हैं, जैसे जियोस के पास थंडरबोल्ट है और इंद्रदेव के पास वज्र है। जहां इन दोनों किंग्स की पावर में भी काफी सिमिलरिटी है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही माउंटेन पर रहते हैं, जहां जियोस माउंट ओलंपस पर रहता है और हमारे इंद्रदेव रहते हैं माउंट मेरू पर। नाउ हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल माना जाता है। वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में जियोस, पोसाइडन और हैडेस सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट गॉड्स हैं। हालांकि इन सब गॉड्स की पावर सिमिलर नहीं है, लेकिन ग्रीक मैथोलॉजिकल गॉड्स को इंडिविजुअली हिंदू गॉड्स के साथ जरूर कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैडेस और यमराज दोनों ही अंडरवर्ल्ड यानी कि नरक के देवता हैं। इतना ही नहीं, दोनों के रोल्स एंड ड्यूटीज भी सेम हैं। जैसे हैडेस और यमराज दोनों आफ्टर डेथ डिपार्टमेंट को संभालते हैं। इसका मतलब ये कि अच्छे कर्म करने वाले सोल्स एलिजियम यानी स्वर्ग में भेजे जाते हैं और बुरे कर्म वाले सोल्स को तार्थलस यानी नरक में भेजा जाता है। और तो और दोनों देवताओं के पास डॉग्स हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड की पहरेदारी करते हैं। जहाँ हैडेस के पास उनका 3 हेडेड डॉग लेब्रेस है और यमराज के पास है शर्वर। अब हालांकि कई जगहों पर यह भी बताया जाता है कि यमराज के पास 2 डॉग्स हैं, जो कि नरक के गेट की पहरेदारी करते हैं, बट स्टिल हम इन दोनों गॉड्स को काफी सिमिलर मान सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्लेट्स और सप्तऋषि के बीच की सिमिलरिटी। हिंदू धर्म में सप्तऋषि की भी इम्पोर्टेंस है, जो कि 7 ब्राइट स्टार्स हैं और कहा जाता है कि ये सब स्टार सन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ग्रीक मैथोलॉजी में 7 सिस्टर्स यानी प्लेट्स का जिक्र है, जो कि सप्तऋषि की तरह एक स्टार का क्लस्टर है। अब जब ग्रीक मैथोलॉजी में हार्मस और हिंदू धर्म में नारद मुनि की बात आती है, तो इन दोनों में इतनी समानता है कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये दोनों गॉड एक ही हैं, बस डिफरेंट ड्रेस स्टाइल का है और बाकी अलग अलग कंट्रियों का। जहां हार्मस को गॉड्स का मैसेंजर तो कहा ही जाता है और उन्हें ट्रैवल से भी जोड़ा जाता है। कई कहानियों में वो अलग अलग जगहों पर काफी जल्दी ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उन्हें एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक से भी एसोसिएट किया जाता है। एक फेमस कहानी के हिसाब से हार्मेस ने लायर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को भी इन्वेंट किया था। वैसे हिंदू धर्म में नारद मुनि को भी मैसेंजर माना जाता है, जो यहाँ की बात यहाँ से वहाँ करने का काम करते हैं और कहा जाता है कि वो कोई भी सीक्रेट नहीं रख पाते हैं, इसलिए नारद मुनि हर गॉड के साथ फिट हो जाते हैं। नारद मुनि भी हार्मर्स की तरह काफी फास्ट डिलीवर हैं। और तो और नारद मुनि का म्यूजिक से भी कनेक्शन है। कहा जाता है कि नारद मुनि एक गायक हैं, जिन्होंने वीणा इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था। नाउ हम सब ने लव यानी प्यार को सिंबलाइज करते हुए क्यूपिड की पिक्चर तो जरूर देखी होगी, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ ग्रीक मैथोलॉजी में क्यूपिड को गॉड ऑफ डिजायर, लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन माना जाता है, वहीं हिंदू धर्म में कामदेव को गॉड ऑफ लव कहा जाता है। कई कहानियों में बताया गया है कि क्यूपिड या कामदेव लोगों के हर्ट्स पे एरो शूट करते हैं और उन्हें प्यार में फंसा देते हैं। नेक्स्ट आता है अपोलो, हीलियस और सूर्यदेव के बीच की सिमिलरिटीज। ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग अपोलो को गॉड ऑफ सन, लाइट माना जाता है, पर उनसे पहले गॉड ऑफ सन हीलियस थे। जहाँ कुछ लोग अपोलो और हीलियस को सेम मानते हैं, तो कुछ इन्हें डिफरेंट कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियस एक टाइटन थे। तो जब ओलंपियन वॉर्स ने टाइटन को हरा दिया था, तो गॉड ऑफ सन का खिताब मतलब क्राउन अपोलो को मिल गया था। दोनों को ही फ्लाइंग गोल्डन चैरिट के साथ दिखाया जाता है। अब हिंदू धर्म में सूर्यदेव को गॉड ऑफ सन कहा जाता है। वहीं सूर्यदेव के पास भी एक फ्लाइंग चैरियट है, जिसको 7 हॉर्सेस चलाते हैं।
नाउ नेक्स्ट है एथेना गॉडेस। एक्चुअली एथेना गॉडेस को विजडम, आर्ट और स्किल के साथ जोड़ा जाता है। वहीं दूसरी साइड देवी सरस्वती को भी हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम, लर्निंग, म्यूजिक और आर्ट से जोड़ा जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, एथेना का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक आउल है और वहीं हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज यानी देवी सरस्वती का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्वान या पिकॉक है। यहाँ दोनों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक बर्ड है और दोनों ही नॉलेज एंड विजडम से एसोसिएट हैं। सो इनमें भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। अब लास्ट सिमिलरिटीज आती है अखिलेश और महाभारत के काफी सारे कैरेक्टर्स के बीच। इन कैरेक्टर्स में सबसे पहले आते हैं भीष्म पितामह, और दोनों अखिलेश एंड भीष्म पितामह दोनों ही अपनी अपनी स्टोरीज में मेजर रोल प्ले करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों की मदर्स गॉड ऑफ रिवर्स थी और फादर किंग्स थे। जहाँ अखिलेश की मदर गॉड ऑफ रिवर थीतिस थी और फादर किंग्स टेलियसस, और वहीं भीष्म की माँ देवी गंगा थी और उनके पिता थे राजा शांतनु। दोनों अखिलेश और भीष्म के पास एक बून था और वो बून ये था कि उन्हें सिर्फ तब मारा जा सकता है जब वो खुद मरना चाहें, और ये दोनों ही कैरेक्टर वॉर्स के दौरान अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मरे। वहीं अखिलेश को करण के साथ भी कंपेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के पास एक ऐसा आर्मर यानी कवच था जिसे भेद कर पाना असंभव था, जिसके कारण वो दोनों काफी पावरफुल और सेम थे और दोनों ही स्किल वॉरियर थे, जिन्हें हम भगवान तो नहीं पर एक डमी गॉड कह सकते हैं। वहीं वॉर से पहले दोनों की मदर्स ने उन्हें वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, पर दोनों ही अपनी माताओं की बातों को ना सुनकर वॉर में चले गए थे। नाउ भीष्म और कर्ण के अलावा अखिलेश को अर्जुन से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों ही वॉर से पहले इस वॉर से डिसएग्री थे और वॉर में दोनों ने ही अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को खो दिया था। जहां अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया, वैसे ही अपने साथी प्रोटोप्लस की डेथ के बाद अखिलेश ने हेक्टर को मारने का भी प्रण लिया था। और लास्ट में अखिलेश को भगवान कृष्ण से भी एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि दोनों की मृत्यु एक एरो से हुई थी जो कि उनकी हील में जा चुका था। अखिलेश और कृष्ण के हील्स यानी एड़ियों में ही सबसे वैल्यूएबल पार्ट्स थे। अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरीज, अखिलेश का कैरेक्टर महाभारत के कई कैरेक्टर से मैच करता है। अब इन दो सभ्यताओं में कौन किससे इंस्पायर्ड है ये पता लगाना काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने गूगल चाचा पर पढ़ा है वह मुझे पता चला कि हिंदू सभ्यता ग्रीक और अदर सभ्यता से काफी पुरानी है। तो अब ऐसे में हो सकता है कि वहाँ की कहानियाँ हमारे यहाँ की बुक्स से इंस्पायर्ड हो। दिस इज जस्ट माई थॉट, जिसका कोई गवाह या प्रूफ तो नहीं है, बट इफ यू हैव नॉलेज अबाउट इट देन प्लीज टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।